मुझे लगा कि पिताजी वहाँ से 10,000 5,000 कैसे इकट्ठा करके देते हैं वो उनको पता होगा। मेरे घर में किसी की सरकारी जॉब नहीं है। मेरे बड़े भैया हैं वो भी ऐसे नॉर्मल काम करते हैं, पिताजी भी किसानी करते हैं। तो मुझे लगा कि अगर मेरे अंदर हुनर है और मैं कर सकती हूँ तो एक बार मैं ट्राई करती हूँ। क्या चैनल चल रहा था, यूट्यूब चैनल। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे थी नहीं, क्योंकि लोग हमेशा भड़काते रहते हैं कि फेसबुक पे बहुत गलत चीज़ें आती हैं जो कि सही नहीं है। यूट्यूब थोड़ा बेटर है तो मैं उस पर काम कर रही थी, और यूट्यूब बीच में मेरा फिर डिसबैलेंस हो गया। 50,000 का चैनल मेरा चला गया, मेरा मन हट गया। फिर कंठी का क्या राज है तुम्हारे? क्योंकि तुम्हारा मैंने आपकी जो वेशभूषा रहती है थोड़ा डिफरेंट रहती है, शादीशुदा हो नहीं, क्योंकि उस एकदम पूरा परिधान में आ नहीं सकती हो। उसके बावजूद भी एक लिमिटेशन में आपको साड़ी में देखा गया, कंठी में देखा गया। कंठी का क्या? धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में वो जग से मुक्ति पाए। सागर सी उसकी नैया बाबा तू पार लगाए, बाबा तू पार लगाए। संकट में भक्तों से बढ़ के भोले आप संभाले, शिव शंकर भोले भाले। जिंदा रह गई। आज के समय में बड़ा कठिन है। के समय में ब्राह्मण ही ब्राह्मण के दुश्मन बने बैठे। वो तो सब। मुझे किसी अदर कास्ट से कभी कोई गलत कमेंट नहीं आया सर। 2 बार मुझे आए हैं कमेंट, वो भी ब्राह्मण जात से। हमको न रोकिए न नजराने दीजिए, अपना है सफ़र अलग हमको जाने दीजिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि मैं डूब जाऊंगा, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। आज सोशल मीडिया का दौर है, बहुत से युवा इसमें भाग्य आजमाने आते हैं। कुछ तो डूब जाते हैं, लेकिन जो निकल आते हैं वो चमक जाते हैं। आज हमारे साथ में हैं राधा पांडे जी। ऐसी बच्ची को मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ कि जिसने सोच लिया कि अपने जीवन में हमें किसी के माता पिता का बोझ नहीं बनना है। चूँकि मैं लड़की हूँ और हमें कुछ करके दिखाना है, तो इसने जो ठाना आज इस कामयाबी पर है, आज इस मुकाम पर है कि लगभग आज 1.25 लाख आपके फॉलोअर हैं। फेसबुक पे राधा पांडे नाम से पेज है और यूट्यूब चैनल भी है, अभी वो ग्रो कर रहा है। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इनका संघर्ष कैसा रहा, क्या सोचती हैं। इस आज के समय जो अश्लीलता का दौर चल रहा है, ऐसे में इन्होंने ये चैलेंज कैसे स्वीकार किया है। बेटा, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट किए। अश्लीलता से मैं हट के आना चाहती थी, तो मेरी मर्यादित रूप से जो चीज़ें की गई उसमें सभी का सहयोग रहा है, सभी ने प्यार सपोर्ट दिया, तभी मैं आगे आ पाई अभी तक। कैसे इसमें कूद पड़ी आप? नहीं, कूद इसलिए पड़े कि पहले हमारी और भी लाइन थी। जी बिल्कुल। जैसे कि हमने पढ़ाई स्टार्ट करी और इंटर तक हमने पढ़ाई की, फिर उसके बाद में मेरा एक्सीडेंट हो गया। कैसे? और मतलब ऐसे ही फिजिकल की तैयारी करते हुए एक्सीडेंट हुआ हमारा, और उस टाइम में टीचिंग कर रही थी। क्योंकि देखिए, मेरे परिवार से कभी भी ये दबाव नहीं था कि तुम कमाओ या तुम नौकरी लो, किसी तरीके से प्रेशर नहीं था। लेकिन मेरे दिमाग में था, मैंने अपने पिताजी का संघर्ष देखा था, माताजी का संघर्ष देखा था, तो मुझे ये था कि मुझे खुद के दम पे कुछ करना है, लेकिन ऐसा करना है कि उसमें माता पिता को कभी झुकना ना पड़ जाए। मतलब स्थिति कुछ भी हो, आगे जाना है, लेकिन अश्लीलता और गलत चीज़ों को छोड़ के आगे जाना है। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आई और मैं 1-2 नंबर से बार बार छटती रही, तैयारियाँ करती रही। क्या तैयारी कर रही थी आप? मतलब अब 1 डे एग्ज़ाम है, आप SSC ले लीजिए, पुलिस ले लीजिए, बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी की हमने। और कभी हमारा फिजिकल निकला तो कभी नंबर से रह गई, कभी नंबर से निकला तो फिजिकल रह गया। तो इस तरीके से मैं बार बार सिर्फ हार ही पा रही थी उसमें। तो मुझे लगा कि पिताजी वहाँ से 10,000 5,000 कैसे इकट्ठा करके देते हैं वो उनको पता होगा। मेरे घर में किसी की सरकारी जॉब नहीं है। मेरे बड़े भैया हैं वो भी ऐसे नॉर्मल काम करते हैं, पिताजी भी किसानी करते हैं। तो मुझे लगा कि अगर मेरे अंदर हुनर है और मैं कर सकती हूँ तो एक बार मैं ट्राई करती हूँ, क्या ही जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं सोशल मीडिया स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पिताजी मेरे थोड़ा इसके अगेंस्ट है। जैसे उनके दिमाग में जो गाँव का भी चीज़ चल रहा है ना कि सोशल मीडिया सिर्फ अश्लीलता है। नहीं, वो है भी,
उनका कहना गलत है, क्योंकि आज के समय में अच्छा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 90% ग्रो वही कर पाते हैं जो अश्लीलता लेते हैं। आप जैसे साहसी लोग बहुत कम होते जिनका पेशेंस रखते हैं। जी जी, तो मतलब मैंने बताया नहीं, मैंने यहाँ पे चैनल बनाया और पहले मेरा चैनल चल रहा था यूट्यूब चैनल। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे थी नहीं, क्योंकि लोग हमेशा भड़काते रहते हैं फेसबुक पे बहुत गलत चीज़ें आती हैं जो कि सही नहीं है। यूट्यूब थोड़ा बेटर है, तो मैं उस पर काम कर रही थी और यूट्यूब बीच में मेरा फिर डिसबैलेंस हो गया। 50,000 का चैनल मेरा चला गया और कुछ गलती की वजह से, नॉलेज ना होने के कारण। फिर मैंने उसका मतलब मैं निराश नहीं हुई उसमें और उसके बाद मैं काम निरंतर करती रही, लेकिन यूट्यूब से मेरा मन हट गया फिर। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इंस्टाग्राम और 6 महीने हुए हैं, लगभग 6 महीने हुए हैं, ज़्यादा भी नहीं हुए हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए और उसके बाद में फिर वो मेरा चैनल वो भी हैक हो गया। और एक 27,000 का चैनल है जिसपे मैं रनिंग करती थी, आर्मी की तैयारी कर रही थी तब की। उस पर बहुत साहस मिला, मिलियन में व्यूज़ जा रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ वहाँ से। फिर वहाँ से मेरी अर्निंग नहीं हुई कुछ भी और मुझे उस समय अर्निंग की ही ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे अपने पिताजी का भार कम करना है। तो जाहिर सी बात है कि मैं थोड़ा अर्निंग के लिए आगे जाऊँगी। फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम फेसबुक पे वर्क करो और तुम्हें वहाँ से अच्छी अर्निंग होगी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने फेसबुक पे स्टार्ट किया। लोगों ने पहले बहुत गलत बोलना शुरू किया था कि मतलब लोग ऐसे ही आते हैं सोशल मीडिया पे और चंदन दिखा के, कंठी दिखा के चले जाते हैं। हाँ, कंठी का क्या राज है तुम्हारे? क्योंकि तुम्हारा मैंने आपकी जो वेशभूषा रहती है थोड़ा डिफरेंट रहती है, शादीशुदा हो नहीं, क्योंकि उस एकदम पूरा परिधान में आ नहीं सकती हो। उसके बावजूद भी एक लिमिटेशन में आपको साड़ी में देखा गया, कंठी में देखा गया। कंठी का क्या राज है? कंठी का सर कोई राज नहीं है और ना ही मैंने कोई गुरु दीक्षा ली है। बस ये है कि मैं ये चीज़ पहन के अपने आप को हमेशा रोकती रहती हूँ कि मुझे पता है मैं सनातन धर्म के लिए जी रही हूँ और उसके बाद में मुझे गलत चीज़ों से दूर रहना है। और लक्ष्मण रेखा हो गई आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल कि मतलब नहीं लागना है। हाँ, नहीं लागना है। और सबसे देखिए, मैं समाज के लिए नहीं डरती कि मतलब मुझे समाज क्या कहेगा। मैं डरती हूँ अपने पिताजी के लिए कि मेरे पिताजी को कोई भी एक शब्द कह के ना जा पाए कि तुमने अपनी बेटी को बाहर भेजा है तो वो ऐसा कर रही है। और कंठी पहनने का मतलब ये है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो आप उन्हें बच्चों के रूप में ही मतलब देखते हैं, जैसे हैं तो ईश्वर ही, लेकिन बच्चों के रूप में सेवा करते हैं। तो आप हर समय पवित्र नहीं होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो कि लोग बोलने में थोड़ा संकोच करते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगी कि अगर आप मतलब लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो थोड़ा सा पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप कंठी पहने हैं अगर, तो कंठी से आप हर समय, अगर आप लक्ष्मण रेखा में हैं तो हर समय पवित्र हैं कि आपको बार बार, जैसे बाहर गई आप, उसके बाद में लड्डू गोपाल को पानी पिलाना है तो आप नहाइए तब पानी पिलाइए, तो बिल्कुल नहीं, आप हाथ पैर धुल के उसके बाद पानी पिलाइए। तो कंठी बस एक मतलब अश्लीलता से, गलत चीज़ों से दूर रहने का लक्ष्मण रेखा है। बाकी अभी हमने गुरुमुख नहीं, मैं अभी गुरुमुख नहीं हुई हूँ और ना ही मैंने गुरु मंत्र लिया है। हाँ, आगे का कुछ है कि अगर सबकी परमिशन मिल जाती है तो मैं गुरुमुख होने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आपका नाम भी राधा है जी जी, और आप लड्डू गोपाल आपकी प्रिय हैं। जी जी जी, तो ये बताइए, निश्चित रूप से आपका गायन क्षेत्र में चूँकि हरफन मौला होता है, जो कृष्ण का भक्त होगा वो हरफन मौला होता है, जितने भी रहे हैं। तो आपसे अपेक्षाएं मैं करता हूँ, हालांकि मैंने सुना भी 1-2 बार आपका वीडियो भी मैंने देखा, आपको गाते हुए देखा है, गाती बहुत अच्छा है। तो गायन के क्षेत्र में कैसे आई, सबसे पहले इसको बताते हुए आप कोई गीत जो है आपके मन में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये जो गायन का क्षेत्र रहा हमारा, ये हमारा बचपन का शौक़ था। मैं अपने बचपन की थोड़ी सी जर्नी बताऊंगी आपको कि मैं घर में रहती थी तो मैं बहुत तेज़ गाती थी काम करते हुए भी, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे गायक हैं। अच्छा। बिल्कुल, और मेरे पिताजी कथक भी मतलब रहे हैं, तो मैं उनसे ही मतलब वो रात दिन मेहनत करते थे और के बिना उसके आ नहीं सकती। जी जी, तो वो गाते थे तो मैं उनको सुनती थी। और ऐसा कोई मैंने सिस्टम बना के नहीं रखा था मुझे गायन के क्षेत्र में ही आगे जाना है, लेकिन अब संगीत ने आगे ला दिया है तो संगीत से ही आगे जाना है। लेकिन जो संगीत है वो मुझे मेरे पिताजी से मिली है। अच्छा, बिल्कुल, पिताजी से मिली। जी हाँ, तो संगीत के क्षेत्र में क्यों नहीं गई आप? देखिए, मैं बता तो रही हूँ, इंटर पास किया मैंने, टीचिंग स्टार्ट करी खुद के लिए, किसी मतलब ये नहीं प्रेशर, तो खुद के लिए टीचिंग स्टार्ट करी तो वहाँ पे लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन घर की कंडीशन उतनी सही नहीं थी, उतना लोग मोटिवेट नहीं थे घर वाले कि हमें संगीत के लिए बाहर भेजते। ये जो आज मुझे मतलब एक वीडियो मेरी अभी गई है जिसमें मैंने स्तुति गाई थी भगवान राम की, तो वो 1 करोड़ लोगों ने देखा है, प्लस हो गया है। तो वो मैंने सिर्फ यहाँ से किया, ना कि मुझे लोगों ने मोटिवेट किया कि तुम करो। पिताजी चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाते थे, क्योंकि कुछ फाउंडेशन होते हैं लड़कियों के लिए, अभी भी गाँव में आप देख ही रहे होंगे, तो
तो बस यही चीज़ें थी। तो कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल मैं सुना दूंगी। और अभी तो खैर कल जन्माष्टमी भी है, तो कृष्ण जी का गाएं। जन्माष्टमी का 16 तारीख को, हाँ कृष्ण जी का, जो भी आपकी इच्छा हो। अच्छा चलिए अभी हम शिव जी का गा देते हैं। हाँ, फिर है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। भव सागर सी उसकी नैया, बाबा तू पार लगाए, बाबा तू पार लगाए। संकट में भक्तों से बढ़ के, संकट में भक्तों से बढ़ के तू भोले आप संभाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। क्या बात बेटा, जो रेंज है तुम्हारे गले की, मैं देख रहा हूँ, जो कशिश है, होता नहीं गाते तो सभी लोग स्वर में हैं, लेकिन जो कशिश होनी चाहिए, जो फीलिंग जो तुम्हारे अंदर, संगीत में आपने भाग्य क्यों नहीं आजमाया? सर बस वही चीज़ हम फिर से कहना चाहेंगे कि पिताजी आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि गांव का प्रेशर था कि लड़कियां बाहर गाना गाती हैं तो वो दूसरे शब्द में क्या कहा जाता है, तो बस इसी वजह से हम आगे नहीं जा पाए। लेकिन हमारा ये था कि हम, ये छूट मेरे पिताजी ने दी थी जब मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। जब उनको पता चला, पहले तो बहुत डांट पड़ी है मुझे कि तुम वीडियो बना रही हो ऐसा वैसा, फिर उन्होंने कॉन्टेंट चेक किया मेरा, और अभी भी वो वीडियो देखते रहते हैं। अगर मेरा कोई गाना इधर उधर होता है तो बुला के मुझे डांटा जाता है, पिताजी रोकते हैं उस चीज़ के लिए। तो उसके बाद में उन्होंने छूट दी कि तुम जो कर सकती हो वो करो। अब सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर तुम स्टूडियो लाना चाहती हो तो हम उसमें सपोर्ट करेंगे। अब देखते हैं आगे भागे क्या कहते हैं। तो आपके जो कंटेंट में देखता हूँ, बहुत बड़ा चैलेंज लिया आपने, और आपके फॉलोवर भी मैं देखता हूँ, तो इसका मतलब लगता है कि अच्छी चीज़ सुनने वाले हैं, देने वाले नहीं। बिल्कुल सर हैं, लेकिन अभी लोगों की, लड़कियों की, खासकर मैं इस चीज़ पे लड़कियों को कहूँगी कि लड़कियाँ ये चीज़ सोच के रखी हैं कि अश्लीलता से हम बहुत आगे जा सकते हैं बहुत जल्दी। कैसे तुम जिंदा रह गई? आज के समय में बड़ा कठिन है बच्चियों। अब वो माता पिता का आशीर्वाद है, आप सभी का प्यार है, तो नहीं देते हैं। हाँ, नहीं जीने देते हैं। अभी भी आपको बताएं तो लोग गलत कमेंट करते हैं, लेकिन मेरी एक बहुत गंदी आदत है। कुछ कमेंट ऐसे आते होंगे, आड़ लगते होंगे, लड़कियों के संदर्भ में देखा जाता है, चेहरा देखा जाता है, जी जी जी, उनका फेस देखा जाता है, उनका लुक देखा जाता है, भावना तो आजकल बहुत दूर तक लेने चली गई आज के समय में। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो लेकिन ऐसे क्या आपके सामने चैलेंज आ जाते हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं? और सर कठिनाइयाँ बस यही आती हैं कि कभी कभी लोग ट्रोल कर देते हैं बातों बातों में, तुम ऐसी हो, बस सोशल मीडिया पे ऐसी दिख रही हो। बहुत बार लोगों ने बहुत गलत शब्द बोले हैं और मैंने उसको फेसबुक पे दिखाया भी है। दिखाने का मतलब मेरा ये नहीं रहता कि मतलब आप गलत बोले हो इसकी वजह से दिखा रहे हैं, मतलब ये है कि अगर मैंने 1 लाख फॉलोअर्स सिर्फ अपनी मर्यादा से लिए हैं तो उसमें एक गलत बोलने वाला कोई नहीं होता, और इसकी परमिशन मैं खुद किसी को नहीं देती। कैसे, जैसे आप बोल रहे हैं, आप मेरे पीठ पीछे बोल के जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन अगर मैं अपने सनातन धर्म से जुड़ी हूँ तो मुझे बोलने का मतलब है मेरे सनातन धर्म को ठेस पहुँचाना, क्योंकि मैं मर्यादित हूँ। और अगर मैं मर्यादित हूँ, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी। जो बोलता है मैं उसे जवाब देती हूँ और उसके बाद देखती हूँ उसकी प्रोफाइल गायब। अभी एक पंडित जी थे, और आपको बताऊँ मैं एक चीज़ कि अभी आज के समय में ब्राह्मण ही ब्राह्मण के दुश्मन बने बैठे हैं। मुझे किसी अदर कास्ट से कभी कोई गलत कमेंट नहीं आया सर। 2 बार मुझे आए हैं कमेंट, वो भी ब्राह्मण जात से ही है। तो बस निवेदन करूंगी सभी लड़कियों को, आपको अपना मानते होंगे हो सकता है। एक होता नहीं, जैसे घर की बिटिया है, घर की बहन है। अच्छा, इस तरह की सोचकर अगर आप कमेंट करते हैं तो चलो ठीक हो, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन अगर इस तरह अश्लील कमेंट कर दें सर अश्लील ही रहता है, अश्लील रहता है तो जवाब देना पड़ता है। जैसे अभी 2-4 शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी आईडी पे पड़े ही रहते हैं, लोग बोल देते हैं, उसको इग्नोर करती हूँ, लेकिन जब मेरी मर्यादा से हटके बाहर बात आती है तो फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ। फिर आपने गाने का चस्का लोगों को लगा दिया है, तो इसलिए लोग चाहेंगे कि बकवास थोड़ा कम, हमको लोग कह रहे होंगे ज़्यादा बोल रहा है, खुद गाने क्यों नहीं कह रहा है। ठीक है, एक गीत और कृष्ण के लिए। कल 16 तारीख को जन्माष्टमी। हाँ बिल्कुल सर। मेरे बाके बिहारी लाल
मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नज़र तोहें लग जाएगी प्यारे, नज़र तोहें लग जाएगी। हाँ तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे मोहे पीला पटका। ओ तेरे टेढ़ी मेढ़ी चाल, ओ तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नज़र तोहें लग जाएगी प्यारे, नज़र तोहें लग जाएगी। राधा जी के शब्दों में एक चीज़ देख रहे होंगे कि कहीं शब्द दब नहीं रहे हैं। ये कंप्लीट एक मंच की कलाकार हैं, लेकिन एक परिवार के मर्यादा और संस्कार ने बहुत जकड़ के रखा है। बिल्कुल सर। और कहीं कहीं आपको लग रहा है कि लड़की होने के नाते हमको बहुत सर, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि जो मंच की स्थिति है, मतलब लोग कितना भी मर्यादित रहें तो छोड़ेंगे नहीं आपको। तो एक समाज में एक विभाग यही काम किया करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं मंच के लिए कभी नहीं सोचती, और मैं जीवन में अगर आगे जाऊंगी तो मैं अपनी पारंपरिक गीत भजन को ही लेके आगे जाऊंगी। जी जी जी।